घरोंडा विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे विकास पुरुष और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं आज बरसत गांव में आप देख सकते हैं किस तरह से उनका बड़े ही भव्य तरीके से अभिनंदन किया जा रहा है। दरअसल स्पीकर हरविंदर कल्याण घरोंडा विधानसभा के गांव में धन्यवादी दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वो स्वयं जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, मौके पर समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप बरसत गांव से देख पा रहे हैं। बरसत गांव मानो पूरा उमड़ पड़ा है। गांव के चारों तरफ मुख्य मार्ग बनाए जाएंगे, उनका भी आज जो है स्पीकर हरविंदर कल्याण ने विधिवत तौर से शिलान्यास किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, फूल की मालाएं पहना करके, पुष्प गुच्छ भेंट करके, पगड़ी पहना करके उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बरसत ग्राम पंचायत की तरफ से, बरसत गांव के सरपंच की तरफ से, बरसत गांव की जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, जिला परिषद के सदस्य की तरफ से, ब्लॉक समिति सदस्यों की तरफ से, गांव के मौजूद व्यक्तियों की तरफ से उनका बड़े ही भव्य तरीके से अभिनंदन किया गया है। इस बीच उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बरसत गांव में पहुंचे हैं विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, जनता से रूबरू हो रहे हैं। पूरा गांव, आसपास के गांव उमड़ पड़े हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर के स्पीकर साहब, और मौके पर लगभग पूरा प्रशासन मौजूद है। उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकायदा स्पीकर हरविंदर कल्याण से ग्रामीण मिल रहे हैं और अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। स्पीकर साहब को भी हार्दिक शुभकामनाएं अध्यक्ष बनने पर और तीसरी बार विधायक बनने पर। आज विधायक साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने जब तोड़ पाड़ दिया हरियाणवी भाषा में, जितनी सड़कें पेंडिंग थी, जिन सड़कों पर काफ़ी हो हल्ला हो रहा था, सभी सड़कों का निर्माण कर दिया और बहुत सारी गलियों का निर्माण कर दिया। और विधायक साहब ने एक बात समस्त ग्रामवासियों को बोल दी, भाई जिसके भी काम जितने भी हैं रिटर्न में दो, हर लास्ट व्यक्ति तक का भी काम होगा। स्पीकर साहब बरसत में गलियों का शिलान्यास किया है और वायदा किया है कि जो भी जनता के काम हैं अधूरे नहीं बचेंगे, किस तरह से देखते हैं? आज बरसत के चारों तरफ जितनी भी सड़कें जाती हैं पीडब्ल्यूडी की, आज सभी सड़कों का दोबारा से वो सड़कें बनेगी, ड्रेन के साथ बनेगी, लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से। और उनके बनने से एक तो वहाँ पर चौड़ाई बढ़ेगी रास्ते की, और पानी की निकासी का भी कोई एक समाधान जो सड़क के ऊपर पुरानी जो ज़रूरत थी वो भी होगा। तो आज उस कार्य का शिलान्यास किया गया है। और उसके अलावा सभी गाँव में जहाँ पर भी अभी कार्यक्रम है, अगले 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चलेंगे और उसमें सभी गाँवों से जितने भी काम हैं, जो भी योजना है, जो गांव की योजना है, जो भी होने वाले काम है, उनको हम सबको प्लानिंग में लेके, ताकि हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 5 सालों में हम उन कामों को पूरा कर सकें। आज 8 गाँव का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें बरसत से हमने शुरुआत की थी, अभी प्रेमनगर और उसके बाद 6 गाँव और हैं। और इसके अलावा भी जो लोगों की कोई किसी भी तरह की कोई ग्रीवेंस है, किसी और तरह के, किसी और दूसरे विभाग से संबंधित कोई भी ऐसा विषय आता है तो उसको भी नोट करके उसको समाधान की तरफ लेकर जाएंगे। गांव में जिस तरह आप जा रहे हो, किस तरह की मुख्यतः मांगे सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी समस्याएं जो जरूरी है कि वो जल्द हो? देखिए, कई तरह के विषय आते हैं, उसमें गांव के कुछ विकास से संबंधित काम भी हैं, कुछ बिजली विभाग से संबंधित हैं, पब्लिक हेल्थ से संबंधित भी हैं। इसके अलावा बहुत कम केस हैं मगर अभी वो भी आते हैं, किसी की कोई आईडी वगैरह अगर
उससे संबंधित कोई पेंशन का कोई एक आध केस ही आया है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लगातार समाधान शिविर जो सरकार ने चलाए हुए हैं उसमें बहुत लोगों के जो हल जो है वो हुए हैं। और उसके साथ साथ अन्य भी किसी प्रकार की कोई समस्या अगर किसी की मकान की है तो उसको भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले 5 सालों में जो सरकार की योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि जिनके भी कच्चे मकान बचे हुए हैं या कड़ियों वाले मकान बचे हुए हैं तो सब मकान पूरे हों। तो ऐसे इस प्रकार के जितने भी काम हैं उन सभी को हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पुलिस चौकी की मांग की जा रही है कि बरसत इलाके में यदि एक पुलिस चौकी हो तो सुरक्षा बढ़ेगी। देखिए, इस तरह का विषय आया है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत जिस चीज़ की होगी वो ज़रूरत हम सरकार के माध्यम से उसको पूरा करने का काम करेंगे। शुक्रिया। बरसत गांव के बाद स्पीकर हरविंदर कल्याण और इलाके के विकास पुरुष के नाम से जाने वाले हरविंदर कल्याण का काफिला लगातार आगे बढ़ता चला गया। बरसत गांव के बाद प्रेम नगर और गड़ी खजूर में बरसत गांव की तरह भव्य तरीके से उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। इन दोनों गांव में भी उनके स्वागत में गांव उमड़ पड़े, फूल की मालाओं से पुष्प गुच्छ भेंटकर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। आज स्पीकर हरविंदर कल्याण ने इलाके के 8 गांव का तूफानी दौरा किया। इस दौरान जो चुनाव का समय था, चुनाव के दौरान जनता ने उन्हें जो भरपूर प्यार और समर्थन दिया, जिसकी बदौलत वो लगातार तीसरी बार विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे और स्पीकर के पद पर आसीन हुए। उसी के तहत उनके ये धन्यवादी दौरे चल रहे हैं। इस दौरान वे जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। स्पीकर हरविंदर कल्याण के साथ सभी विभागों के अधिकारी साथ चल रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि मौके पर समस्याओं का समाधान किया जा सके, अन्यथा जो काम जल्द होने वाले हैं उनको प्योरिटी पर रखा गया है और जिन कामों में थोड़ा वक्त है उनको अब जो है एक विस्तृत तरीके से एक योजना तैयार की जा रही है ताकि पूरे इलाके में चहुमुखी विकास करवाया जा सके। गाँव में स्पीकर साहब आए हैं, उनका धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद दौरा था उनका और गाँव वालों ने बहुत बढ़िया स्वागत किया है अच्छे तरह से। पहले भी हमारे गांव में अच्छे काम हुए थे, बहुत ज़्यादा काम करे थे, अब भी कह रहे हैं, आश्वासन दे के गए हैं अच्छे तरह जो भी समस्याएं गांव की लिखित में भी हैं और समस्या पूरी करेंगे। आगे जितनी भी समस्या होंगी पूरी करेंगे, कुछ पूरी हो गई, कुछ आगे जो रहेगी वो आगे पूरी करेंगे। स्पीकर साहब ने जब एमएलए थे जब भी मौज कर रखी थी, अनाज मंडी हमारी बनवाई और भी सड़कें ये काम करवाए और अब तो बिल्कुल छुट्टी दे दी उन्होंने कि जो मर्जी करो, कोई दिक्कत ही नहीं, जितने काम है सब लिख के दे रहे हैं और सब होंगे। पहले भी करते थे, अब भी करें। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनती पुरुष है, ये बहुत हमारे इलाके की तरक्की के लिए आए हैं। हमारे गांव में पहले करोड़ों रुपये लगाए हैं, अब भी उद्घाटन करके चले हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 3 सड़कों का उद्घाटन हुआ हमारे गाँव बरसत की, सारा गंद बरसत बाहर निकल जाएगा। पहले बहुत रुपये दिया है, धर्मशाला में खड़े हैं, इस स्पीकर साहब की देन है। नए नए रास्ते, नए नए स्कूल। लगातार गांव दर गांव स्पीकर हरविंदर कल्याण का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मलिकपुर और बसी गांव, 2 गांव को आज स्पीकर हरविंदर कल्याण पहुंचे। तमाम विभागों के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। ग्रामीण अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए उमड़ रहे थे। फूल की मालाओं से पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भी ग्रामीणों को ये भरोसा और आश्वासन दिलवाया कि अगले 5 वर्षों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उनका संकल्प है कि घरोंडा विधानसभा को विकास के मामले में नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है। माननीय विधायक जी का, माननीय स्पीकर साहब का हरियाणा सरकार में बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन है ग्राम पंचायत की और ग्रामवासियों की तरफ से। मैं हरविंदर कल्याण जी को हार्दिक शुभकामनाएं और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर हम विधायक जी के साथ कर गाँव का विकास का काम करेंगे। आज हमारे बीच में माननीय स्पीकर सर पहुंचे हैं और 3 रास्तों का शिलान्यास
सर ने किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह हमने विधानसभा चुनाव में विधायक जी का दिन रात से मेहनत करके उनका सहयोग किया, उसी जोश से आज विधायक जी हमारे पास स्पीकर बन के पहुँचे हैं। और जितने भी गाँव राम के काम है, स्पीकर सर ने कहा है कि जितने भी काम है लिखित में दो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सरकार आपके द्वार पर खुद पहुंचेगी। तो इसलिए हम आज सभी मिलकर के गांववासी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते, आभार। जो हमारी मेन समस्या थी, विधायक जी ने हमारे स्पीकर साहब ने ये वादा किया था कि बढ़ते ही सार सबसे पहले आपके गाँव की चारों की तरफ की फिरनी पहले सबसे पहले होगी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे स्पीकर साहब। हमें बहुत खुशी है कि हमारे कल्याण साहब जीत के पद मिल गया उनको। अब हमें यही उम्मीद है कि हमारे हलके के काम अच्छे से होंगे और इस पर विशेष ध्यान देंगे। कल्याण जी को सब जानते हैं, विकास पुरुष हैं, विकास करवाएंगे। घरोंडे का खूब विकास हो, हमारी यही प्रार्थना है कल्याण साहब से। अब जो है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और घरोंडा से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए लोकप्रिय नेता विकास पुरुष हरविंदर कल्याण दल बल के साथ अपने लंबे चौड़े काफिले के साथ सदरपुर गांव में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सदरपुर गांव में भी अन्य गांव की तरह फूलों की बरसात कर, फूलों की मालाएं पहना करके, पुष्पगुच्छ भेंट कर, पगड़ियां पहना करके उनका जोरदार तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। उनके साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रतिनिधि, वो भी साथ चल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरविंदर कल्याण बुजुर्गों का किस तरह से मान सम्मान कर रहे हैं। हरविंदर कल्याण के साथ कविंदर राणा इलाके के एसडीएम, तमाम विभागों के अधिकारी साथ चल रहे हैं। देखिए सदरपुर ग्राम पंचायत की तरफ से उन्हें शॉल उड़ा करके, पगड़ी भेंट करके उनका मान सम्मान किया गया है। ग्राम पंचायत की तरफ से गांव के विकास के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। आज स्पीकर साहब गांव में आए थे, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद ये पहला दौरा है जिसमें धन्यवादी दौरा भी कह सकते हैं। और गांव के जितने विकास कार्य है उसके लिए स्पीकर साहब ने खुलकर कहा, जिसके जितने भी जो कार्य है आप सब अपनी प्रार्थना पत्र जो भी है दरखास्त हम से दे और हम उन्हें सारों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अधिकारियों को साथ लेके अधिकारियों की जो टीम है पूरी वो साथ के साथ है। कुछ जो मौके पर समस्याओं का हल किया जा रहा है और अगर जो कोई सोच विचार का है उसकी दरखास्त ले ली गई और जिस विभाग का जो कार्य है वो उसको सौंप दिए जाएंगे। संतुष्ट है हाँ, ग्रामवासी से संतुष्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने जनमानस का सम्मान करने वाली पार्टी है और तीसरी बार घरोंडा हल्का से हमारे विधायक हरविंदर कल्याण जी को जिताकर हरियाणा विधानसभा में स्पीकर बनाने का काम घरोंडा हल्का की जनता ने किया है। तो उनका धन्यवाद करने के लिए आज विधायक जी गांव-गांव पहुंच रहे हैं। 8 गांव में आज कार्यक्रम रखे गए थे। अपार जनसमूह ने हार्दिक अभिनंदन हमारे विधायक जी का स्पीकर साहब का किया है और बड़ा खुशी के साथ सभी ग्रामवासियों ने उनके अभिनंदन और स्वागत कार्यक्रम किए हैं। और विधायक जी ने भी अपनी चिरपरिचित शैली में लोगों के जितने भी काम होते हैं, जो भी जन समस्याएँ हैं, जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ उनको देने की बात है, उसके लिए उन सब की सुनी है, उनके कार्यों को एकत्रित किया है और सरकार की सभी सुविधाओं का, सभी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए कार्य किया। आज सभी विभागों के अधिकारी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट घरोंडा वो साथ में हैं और जो समस्याएं वहीं पर निराकरण हो सकता है, जिन समस्याओं का वो वहीं पर साथ के साथ किया जा रहा है और आगे जो नहीं हो सकता भी, जिसकी प्रक्रिया लंबी है, वो समस्याएं अधिकारियों को सौंपने का काम किया गया है ताकि जनता को घर बैठे सुविधा मिल सके और लोगों को जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ मिल सके। तो देखा आपने लगातार गांव दर गांव स्पीकर हरविंदर कल्याण और उनके साथ तमाम
विभागों के अधिकारी गांव दर गांव आगे बढ़ रहे हैं, जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। अधिकतर समस्याओं का मौके पर निदान किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप लालूपुरा गांव से देख पा रहे हैं। लालूपुरा गांव में भी बरसत की तरह, गड़ी खजूर की तरह, बसी की तरह, मलिकपुर गादियान की तरह लालूपुरा गांव में भी उनके जो प्रिय हैं, उनके चाहने वाले हैं, पूरा गांव उमड़ पड़ा है और उनका स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। साधु संत महात्मा भी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इलाके के लोकप्रिय विधायक, विकास पुरुष और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने आज किस तरह से 8 गांव में धन्यवादी दौरे किए। इस दौरान उनका भव्य तरीके से अभिनंदन किया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवाओं ने अपना प्यार दिखाया और ग्रामीणों ने जो समस्याएं देखी, पगड़ी पहनाते हुए बुजुर्गों ने आन बान शान की प्रतीक गांव की जो पगड़ी है वो उनके सर पर रखी है। चुनाव में भी कोई जोश था, राज भी कोई जोश, और आप सबके आशीर्वाद से मुझे फिर से हल्के की सेवा करने का मौका मिला। आज आपके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए भी आया हूं और आप सबका हमेशा आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहा है। 10 सालों में करोंडा हल्के में हम जितनी तरक्की के काम, बड़े बड़े काम हम कर सके हमने करे। पहले 5 सालों में बहुत तेजी से काम हुए, पिछले 5 सालों में दिक्कतें ज्यादा रही। आप सब जानते कि पिछले 5 साल बहुत कठिन थे। पहले कोरोना की मार पड़ी, जब सरकार बनी 3 महीने के अंदर ही कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, सारा सिस्टम बड़ी दिक्कत कर रहा है, कामों पे बाधा बहुत ज्यादा आई। आज सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से ये खास तौर पर प्रार्थना करूंगा, कामना करूंगा कि सुख शांति बनी रहे, जो हमारा सबसे पहला हमारा मकसद है कि इलाके में सुख शांति रहे, तरक्की हो। और जैसा कोरोना का कठिन काल हमने पिछले प्लान में देखा, सारी दुनिया को हिला के रख दिया, सारे काम चलते हुए काम भी रुक गए, छोटे छोटे काम भी रुक गए। और आज आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद लेने आया हूं कि जो प्यार और आशीर्वाद सदा आपका मेरे ऊपर रहा है, वो आशीर्वाद और प्यार यूं ही बना रहे। और आप सबको इतना ही कहूंगा कि पिछले 5 सालों में जो दिक्कत रही, सारी कसर इस प्लान में पूरी करूंगा, सारे काम में। और आज बरसत गांव के साथ साथ 8 गांवों के और प्रोग्राम है। अभी मैं अगले 1.5 महीने में, अगले 1.5-2 महीने में सारे हल्के के सारे गांव कवर करूंगा। और हर गांव में मेरा जो उद्देश्य है, जितने काम में आप मुझे काम दो, लिखित में मुझे सारे काम दो, ताकि इन 5 सालों के अंदर कोई भी काम बचे ना, कोई भी होने वाला काम बचे ना। कोई ना होने वाला काम होगा, कोई 10 में से 1 आध बता दूंगा, पर जो होने वाला काम है वो इन 5 सालों में सब हो जाने चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। और उसके लिए आप सबसे ये अपील भी करूंगा कि गांव की तरक्की के लिए जो जो आपकी सोच है, जो भी काम है, सब लिखित में दो, ताकि मैं उनको योजना में डालूं। पर संयम जरूर रखना, जल्दबाजी मत करना, मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं आपका वकील हूं। मेरा काम है सरकार से काम करवाने, आप लोग मुझे काम दे के आराम से अपने काम करो। जो काम होने वाले सरकार से है वो मेरी जिम्मेवारी है, उसके लिए आप लोगों ने कहीं धक्के नहीं खाए।
अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी महकमों के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सारे महकमों के काम इकट्ठे करके और हर महकमे के काम अलग अलग करके उनको महकमों में सबको भेज दूंगा, सरकार को भेज दूंगा, और हर काम होने वाला वो करवाना मेरी जिम्मेवारी है। और खास तौर पर सरकार की स्कीमों के बारे में भी जरूर कहूंगा कि सरकार की जितनी भी स्कीम है वो स्कीम हर पात्र व्यक्ति को, हर पात्र परिवार को मिलनी चाहिए। यह हमारी सरकार का संकल्प है। 10 सालों से हमारी सरकार ने जो शुरू में कहा था वो करके दिखाया है। हरियाणा प्रदेश में कोई सोच नहीं सकता था कि पढ़ने वाले बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया था और आज पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी मिल रही है। चला गया वो समय जब कोई क्या करता था इतने पैसों में नौकरी मिल जाएगी। कोई एमएलए मंत्री के परिवार का रिश्तेदार या कोई यार प्यारा होता था, डंके की चोट पे अफसर बना करते थे। आज वो समय नहीं है। आज हमारी सरकार में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे सबसे गरीब परिवार का बच्चा है, जिसने नंबर लिए वो नौकरी लगा है। ये बदलाव हमने किया 10 सालों में। और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हमारी सरकार आम जन की सरकार है, 36 बिरादरी की सरकार है, पूरे समाज की सरकार है। और हमारी यह कोशिश रहेगी कि सरकार की स्कीम जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए वो उससे छूट ना जाए। और किसी स्कीम के अंदर लाभ लेने में अगर किसी को दिक्कत होगी तो उसके दो ही कारण हैं। एक कारण है कि वो स्कीम के अंदर नहीं आता, या फिर उस स्कीम के पूरे कागज पूरे नहीं हुए। और तीसरा कारण है कि अगर कागज भी पूरे हैं और स्कीम उसको मिलनी चाहिए, वो स्कीम का पात्र भी है, फिर भी अगर स्कीम नहीं मिलेगी तो किसी ना किसी की लापरवाही मिलेगी। और अगर किसी की लापरवाही मिली उसको छोड़ेंगे नहीं। ये भी बात आज कहने लगे। ना होने वाले काम का बता देंगे कि ये नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला है वो भी बता देंगे, पर होने वाला काम हर व्यक्ति का होगा। परंतु संयम रखना। आज मैं आपको सरकार की तरफ से भी और खुद आपका विधायक होने के नाते भी और पूरी जो अधिकारियों की टीम बैठी है इनकी तरफ से भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सेवा के लिए बनी है, सेवा करने के लिए हम बने हैं। आज मुझे जो तीसरी बार आपने विधायक बनाया है ये आप ही का प्यार और आशीर्वाद है। और तीसरी बार विधायक बनने के बाद जो ये पद मिला है, जो विधानसभा के स्पीकर के नाते जो ये जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो मुझे मिली है, ये जिम्मेवारी भी आपके इस आशीर्वाद का ही नतीजा है। लोग कहते हैं बहुत बड़ा पद मिल गया। मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा पद बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और जो ये जिम्मेवारी मिली है मैं इसको भी निभाने का काम करूंगा। और घरोंडा हल्के के लिए समय की कमी नहीं रहने दूंगा। शुरू के कुछ महीने तो लगते हैं किसी भी व्यवस्था में, नई जिम्मेवारी में सेट होने में, परंतु मेरी आत्मा जो है वो घरोंडा हल्के में बसती है। घरोंडा हल्का मेरा परिवार है और सदा मेरा परिवार रहेगा। इसलिए आज इस जिम्मेवारी के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के नेतृत्व का मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज आपके बीच में ये कहता हूं कि जो ये मान सम्मान इस पद के रूप में मिला है, ये मान सम्मान मेरे घरोंडा हल्के के मेरे परिवार का ये मान सम्मान है। ये आपकी वजह से है और ये सम्मान आपका है।